A9 टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। अपहरण और फिरौती के मामले में एसएसपी ने संज्ञान लिया है। एसएसपी दिनेश कुमार अब खुद मामले की जांच करेंगे। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है एसएसपी का। अगवा युवक की सकुशल वापसी हमारी पहली प्राथमिकता होगी। अगर फिरौती दी गई है तो वो भी वापस करवाएंगे, एसएसपी का कहना है। A9 टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। अगवा किए गए युवक की बहन का दर्द सुनाया था। अगवा किए गए युवक की बहन ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अपहरणकर्ताओं को 30 लाख रुपए दिलवाने का आरोप पुलिस के ऊपर है। 22 दिन पहले भाई जो है वो किडनैप हुआ था। अभी तक उसका कोई सुराग नहीं है। भाई को छुड़ाने के लिए 30 लाख रुपए फिरौती के तौर पर दिए गए, बावजूद इसके भाई जो है वो वापस नहीं आया। बर्रा क्षेत्र में एक युवक को छुड़ाने के लिए 30 लाख रुपए फिरौती पुलिस वालों के सामने देने की बात मीडिया में चली है। उसको स्वतः मैं संज्ञान ले रहा हूं। पीड़ित परिवार से मैं बात कर रहा हूं। उनकी पूरा जो शिकायत जो भी है पुलिस विभाग के प्रति, जो भी गलती किया है डिपार्टमेंट की ओर से, उनके खिलाफ कड़ी सजा मिलेगी। और उनके जो विक्टिम है, जो लड़का गायब है, उनको जल्द से जल्दी रिकवर किया जाएगा। अगर इन केस फिरौती का रकम गया है तो वो भी 100% रिकवर किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें इस पूरा प्रकरण में मेरे द्वारा एक प्रारंभिक जांच भी किया जा रहा है। और कोई भी दोषी पाया जाए तो उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले, कानपुर में अगवा हुए युवक की बहन ने एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता पर क्या आरोप लगाए हैं और उसके आरोप पर एसपी अपर्णा गुप्ता का क्या कुछ कहना है। हमारा भाई का किडनैप हुआ, फिरौती का फोन आ रहा है। कल लास्ट उसने कॉल की कि पैसे लेके आओ। हम लोगों ने पैसे का इंतजाम किया। हम दोपहर में हम माँ बेटी अपर्णा मैडम के पास गए। हमने कहा मैडम बैग तो जा रहा है, उसमें कुछ चीज ऐसी चीज लगा दीजिए कि वो मेन तक जाए, क्योंकि वो खुद तो पैसा लेने नहीं आएगा, ये आप भी जानते हो। मैडम ने कहा वो बैग हमारा रहेगा, पैसे आपके रहेंगे। हमने कहा ठीक है मैडम। कहते बाइक भी मेरी रहेगी। हमने कहा ठीक है। कहते वो सारा इंतजाम हो जाएगा, तुम चिंता ना करो, वो सब हम करेंगे। हमने कहा ठीक है मैडम, उसमें चिप लगा दीजिए। हमारे कहने के बाद भी उसमें चिप नहीं लगाई गई। ये अपर्णा मैडम, ये साउथ एसपी हैं। क्या किया आपने? पुलिस से शिकायत क्या है? पुलिस से शिकायत है, पैसे भी मेरे दिलवा दिए और मेरे भाई को भी नहीं मिलाया। पुलिस ये कह रही थी कि पैसे तो हम हासिल कर लेंगे, पहले आपका बच्चा मिल जाए। पुलिस एक सब साथ में थी। नीचे हाईवे से उसने पैसा बिकवाया। आधे घंटे तक मेरे पापा से बात भी करता रहा। क्या पुलिस के समझ में नहीं आया कि नीचे पैसा बिकवाया जाएगा? और सर खुद कह रहे थे, रंजीत राय सर कह रहे थे, देख लेना चमनलाल नीचे पैसा बिकवाएगा। देखिए, इसमें एक व्यक्ति बर्रा थाने में 22 तारीख को गायब हो गया था, जिसके बारे में मुकदमा पंजीकृत करके इसमें कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही थी। इसमें लगभग एक हफ्ते बाद उसकी किडनैपिंग के मतलब उसके गायब होने के एक हफ्ते बाद इसमें रैंसम कॉल्स आने शुरू हुए थे। इसमें लगातार कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही थी और अभी तक इसमें हम जो है काफ़ी क्लूज प्राप्त किए हैं। आगे भी इसमें कार्रवाई हो रही है। जल्द ही हम इसे ट्रैक करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। गलत बातें हैं। पुलिस के सामने अगर पैसा दिया गया और अपहरण वाला नहीं आ पाया, ये बहुत ही खेद का विषय है। ऐसा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है और ये सरासर गलत आरोप पुलिस पे लगाए जा रहे हैं। पुलिस इसमें पूरी मेहनत से काम कर रही है और जल्दी हम इस केस को क्रैक करेंगे। और जो युवक अगवा हुआ है उसकी बहन रुचि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सीधा रुक उन्हीं का कर लेते हैं। रुचि, आपसे जो कहा गया कि आप 30 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए और उसके बाद हम आपके भाई को वापस करेंगे, एक तरह से ये ऑपरेशन चलाया गया आपके भाई को वापस लाने के लिए, लेकिन अभी तक भाई नहीं लौटा है। लेकिन पैसे देने के बाद क्या किसी तरह की इंफॉर्मेशन पहुंची है? क्या फिर से संपर्क आपसे किया गया है? नहीं मैम, कोई संपर्क नहीं किया गया। पापा हमारे जब पैसे दे के आए तो मैंने उस फोन पे फिर से कॉल की तो उसमें बेल जा रही थी और पुलिस वाले बोलते हैं कि वो फोन तुमसे बात करने के बाद स्विच ऑफ हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, स्विच ऑफ नहीं होता है। ये पुलिस ने मेरे साथ गेम किया है मैडम। नहीं, अब एसएसपी का कहना है, उन्होंने इस मामले में संज्ञान लिया है। उन्होंने कहना है जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी और अगर पैसे दिए गए हैं तो पैसे जो आपने दिए हैं वो पैसे देने के सबूत हैं आपके पास?
क्योंकि आपसे ये भी पूछा जाएगा कि 30 लाख रुपए आपने दिए, कैसे दिए, पुलिस कर्मियों को सौंपा था, तो इसके सबूत हैं आपके पास? जी मैम है, मेरे पास सबूत है। मैंने रिश्तेदारों से पैसे लिए क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, कचहरी भी बंद थी, तो इस वजह से हमारे मकान की लिखा पढ़ी नहीं हो पाई है। हमने रिश्तेदारों से सबसे पैसे मांगे और लॉकडाउन की वजह से हमारे दुकान का जो पैसा था, दुकान में सामान नहीं भराया गया था, वो पैसा रखा था। मेरी शादी का पैसा रखा हुआ था। मेरे घर में जो कुछ था हमने सारा बैग में किया था। मैंने मैडम से बोला था, मैडम इसमें चिप लगवा दीजिए, वो मेन तक बैग जाना चाहिए। मैडम ने मेरी एक ना सुनी मैम, मेरी एक ना सुनी। रुचि, इस पूरे मामले पर अब एसएसपी जो है वो खुद इस मामले को देख रहे हैं और अब वो खुद जांच करेंगे। आपको अगर लगता है कि आप पुलिस पर जिस तरह का आरोप लगा रही हैं, तो आप खुद भी एसएसपी से संपर्क कर सकती हैं। उनका कहना है, उन्होंने भरोसा दिया है कि वो साथ में है आपके, और जो भी दोषी होगा सबसे पहले उनकी प्राथमिकता यही रहेगी कि आपका भाई जो है वो वापस लौटे। कितना वक्त बीत चुका है रुचि, ये जानना चाहेंगे, जब पैसे की डिमांड की गई, पैसा दिया गया, और उसके बाद अभी जब आप बात कर रही हैं R9 टीवी से? जी मैम, ये भाई मेरा अगवा हुआ था 22 तारीख को, फिरौती का फोन आया 29 तारीख को। 22 को अगवा हुआ और फिरौती के लिए फोन आपको 29 जून को आया। फिर आपने कितना वक्त, मतलब परिवार वालों ने कितना वक्त मांगा? 8-9 दिन के बाद। क्या आपके भाई से बात करवाई गई थी रुचि? बोला कि बृहस्पति को कॉल करेंगे। जी, बहुत कोशिश करने के बाद मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग पड़ी है मैडम। मैंने जब बहुत कोशिश की, मम्मी ने इस तरह डील किया आधे घंटे बात करने के बाद कि हमारे लड़के की एक आवाज़ तो सुना दो, तो सिर्फ इतना बुलवाया मम्मी, और कोई आवाज़ नहीं सुनाई मैडम। मम्मी सिर्फ कहलाया उसने। ये क्योंकि एक शब्द है सिर्फ मम्मी कहना। क्या आपकी माँ से या आप लोगों ने जब आवाज़ सुनी तो आपको लगा कि वो आपका भाई है? क्योंकि 22 तारीख को अगवा होता है, 29 जून को फ़ोन करते हैं फिरौती के लिए। ये इतना लंबा वक्त, ये भी काफ़ी अपने आप में सस्पेंस क्रिएट करता है कि इतने दिनों तक क्यों इंतजार करेंगे? जब अगवा कर ही लिया था तो पहले फ़ोन क्यों नहीं किया? इसलिए क्या आवाज़ आप लोगों ने रिकॉग्नाइज की थी, आवाज़ की पहचान की थी कि वो आपके भाई की आवाज़ है? जी मैम, वो मेरे भाई की आवाज़ थी। जिस दिन से मैडम हमने नामदर्जी रिपोर्ट कर दी थी, जिसके नाम जो अज्ञात था, पहले तो गुमशुदगी में रिपोर्ट लिखवाई थी, जब कॉल डिटेल के आधार पर नंबर लिख के आया कि जिससे मेरी पापा की शादी, मेरी शादी के लिए पापा जी गए थे, उसका नाम आया, तो हमने नामदर्जी रिपोर्ट की। उसके बाद पहले तो उसका कंप्रोमाइज़ का फ़ोन आया कि आप ऐसा करिए, आप अपनी लड़की की शादी करने के लिए तैयार हो तो हम आपका लड़का दिला सकते हैं। तो पापा जी ने कहा ठीक है, आप लड़का दिलाइए, हम शादी के लिए सोचेंगे। फिर पापा जी फ़ोन लेके तुरंत यहाँ आए कि देखिए ऐसा ऐसा फ़ोन आया, तो यहाँ पे समझा दिया गया। मैडम शुरुआत से मेरे साथ गेम खेलते रहे। जो भैया के फ़ोन पे अपहरण वाली जो नंबर था उसमें मेरा नाम डाल दिया गया था। ये 30 लाख की बात किस दिन कही गई आपसे? 29 जून को जो मेरे साथ 29 जून को जो फ़ोन आया था उस दौरान ही फिरौती मांगी गई 30 लाख की रुचि? जी मैम, उसी दिन मांगी गई है। और ये तारीख को शाम को आप लोगों ने ये जो 30 लाख की रकम इकट्ठा की, इसके लिए कितना वक्त मांगा और कब कंप्लेन की पुलिस वालों से? मैडम, पहले वो बोल रहा था, सबसे पहले उसने कॉल की, बोला वो जो लड़का अंदर है पहले उसको छोड़ो, फिर 1 हफ्ते का टाइम लो, 30 लाख रुपए इकट्ठा करो, फिर अपने लड़के को छुड़ाना। हम लोगों ने बोला ठीक है। उसने मंडे को कॉल की तो हमने कहा अभी तो इंतजाम नहीं हुआ, 1 हफ्ते का टाइम और दे दो हमको। तो बोला इतना लंबा टाइम नहीं दे पाएंगे। फिर हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की, 1 हफ्ते का टाइम दे दो, 1 हफ्ते का टाइम दे दो। तो उसने 1 हफ्ते को जब वो बोलता रहा कि इस टाइम हम कॉल करेंगे तुमको, उसी टाइम वो कॉल करता था। मैं खुद कॉल करके सर को बोलती थी, सर उसकी कॉल आई है, सर अब मैं सारी बातें खुद बताती थी।
कॉल करके। सर कह रहे बात करते रहिए। मैम जब कॉल कट जाती थी तब सर बोलते थे कि अब टीम निकली है। मैडम अब हमें ये बताइए कि अब वो यहाँ क्या जहाँ से लोकेशन आ रही थी वहाँ बैठा होगा कि पुलिस आके हमको वहाँ पकड़े? नहीं, ये सारी चीजें तो जांच में आएंगी ही रुचि, लेकिन अब पहले हमारी भी प्राथमिकता ये है कि आपका भाई जो है सकुशल लौटे। इसीलिए समझना चाह रहे हैं रुचि, ये पैसे की डिमांड की गई और उसके बाद आप लोगों ने 1 हफ्ते का वक्त मांगा और फिर पैसे इकट्ठे हुए, तो कब आपके घर से क्या आप गई थी पुलिस वालों को देने के लिए? जिस अपर्णा मैडम का आप नाम ले रही हैं, उनके हाथों में आपने ये पैसे दिए थे? नहीं, वो ये बोल रही थी बैग हमारा रहेगा, बाइक हमारी रहेगी, पैसे तुम्हारे रहेंगे। तो मैं गई, मैंने कहा मैडम पैसे तो जा रहे हैं, इसमें कुछ चिप डाली जाए कुछ बैग में। तो कहती ठीक है बैग मेरा रहेगा, बाइक भी मेरी रहेगी। तो आपको बैग कब दिया गया इसमें? तो मुझे ये लगा कि जी नहीं रुचि, इसलिए समझना चाह रहे हैं कि आप पैसे कैसे लेके गई थी? पहले दिया गया था जी, मैं नहीं लेके गई थी, पापा जी लेके गए थे मेरे। उसके बाद पुलिस के सामने ही ये पैसे बैग में डाले गए? पुलिस के सामने नहीं डाले गए थे, पुलिस से बताया गया था। पुलिस ने कहा था ये बैग आप अपने घर से लगा के आइएगा, और उसने बोला था किडनैपर ने कि अपने लड़के के 1 जोड़ी कपड़े रख लेना। लड़के के लिए कपड़े भी मांगे थे। तो ये बैग में आपके पिताजी ने पैसे डाले और फिर ये बैग किसको सौंपा? तेज बोलिए। ये पापा ही लेके गए थे, किसी को सौंपा नहीं था। आपके पापा पैसे लेकर गए, जहां फिरौती की रकम मंगाई गई थी वहां उस स्थान पर लेकर गए थे? जी मैम, पहले तो उसने बोला उन्नाव आइए, पापा मेरे 5 बजे निकल गए। मैंने जैसे ही पापा जी निकले, बोले सर क्या करें, बोले निकलो निकलो चमन तुम निकलो। पापा जी मेरे निकल गए। मैंने फोन करके कहा सर हम आपके भरोसे पापा जी को भेज रहे हैं, पापा जी को हमारे 2 किलोमीटर आगे अपना पीछे। मैम कल को वो मेरे पापा के कुछ कर देता तो मैं तो कहीं की ना रहती, ना दीन की ना धर्म की, पैसे भी मेरे जाते, भाई तो गया ही है। बताइए मैं कैसे विश्वास करूं? ढांढस रखिए रुचि, क्योंकि अब एसएसपी ने, रुचि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एसएसपी खुद अब एक्टिव हैं, वो खुद इस मामले की जांच कर रहे हैं। रुचि ढांढस रखिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपका भाई सकुशल लौटे और आपको आपके पैसे भी मिल जाएं, क्योंकि अब खुद एसएसपी जो है हस्तक्षेप कर रहे हैं मामले की, तो इसीलिए थोड़ा सा ढांढस रखिए।